नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हमारे खास प्रोग्राम यानी कि खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास मुलाकात एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर रैना तिवारी जी से, जो कि एचओडी है एजुकेशन फैकल्टी में विजय श्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। साथ ही चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आरडीवीवी जबलपुर में। साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर बीए एजुकेशन में भी चेयरपर्सन है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो खास मुलाकात। थैंक यू रचना जी। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो आइए हम इस पे बातचीत शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि महिला सशक्तिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो महिला सशक्तिकरण यानी क्या? जी रचना जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है शुरुआत से ही, महिला सशक्तिकरण पे बोलने के लिए। तो मैं सी टाइम्स की टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया है इस विषय पर यहाँ बोलने के लिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ तो बहुत व्यापक है, लेकिन अगर हम उसको संक्षिप्त रूप से समझना चाहें या एक एम्पावर्ड वुमेन की बात करते हैं हम, तो एक एम्पावर्ड वुमेन की ये पहचान है कि वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट होती है, निर्भर होती है, साथ साथ शिक्षित तो होती ही, शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत अधिक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसी महिला जो खुद के डिसीजन ले पाती है, स्वयं से डिसीजन ले पाती है, उसमें निर्णय क्षमता होती है, साथ ही साथ समस्या समाधान की भी स्किल उसके अंदर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर होती है, और डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बहुत आसानी से उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको हैंडल करने में मदद करता है। ऐसी महिला को हम एक सशक्त महिला के रूप में समाज में देखते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप खुद एक सशक्त महिला हैं, तो आप अपने आसपास की महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाना चाहेंगी? जी मैं अपने आसपास की महिलाओं को प्रेरणा देती हूँ और उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए उनको सपोर्ट करती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई इनहेरेंट टेंडेंसी है या आपकी जो हॉबीज़ हैं या जो शौक है, अगर वो पूरा करना चाहती हैं तो डेफिनेटली मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाओं तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, वो अवेयर हो सके और उनको किसी ना किसी तरीके से बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप उनको हल्का सा पुश दीजिए, उनको हल्का सा सपोर्ट दीजिए, वो महिला खुद ही सशक्त होती है। आपने देखा होगा हमारी जो देवी देवताएं, जो शक्ति का स्वरूप है, उसमें अष्टभुजाधारी कहा गया है, अष्टभुजाएं हैं माता रानी की। तो वो अष्टभुजाओं से वो संबल है, उनके पास खुद के पास संबल होता है। आवश्यकता है तो उनको थोड़ा सा पुशअप करने की और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की, क्योंकि महिलाओं में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और उसके बाद फिर वो काफी आगे जा सकती है। आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या आपको नजर आती है? महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा ये है कि महिलाओं में मैंने देखा है कि बहुत कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं दब जाता है। अगर वो घर में रह रही हैं, डोमेस्टिक लाइफ में हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसे में उनको डेफिनेटली फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आसपास की महिलाओं की मित्र, जो महिला मित्र हैं उनकी, या जो पुरुष मित्र हैं या जो भी मित्र हैं या उनके आसपास के लोग हैं, समाज है हमारा, तो उनको पुशअप करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में वो हैं, तो ऐसे उनको सेल्फ एस्टीम उनकी बढ़ाना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए हमें, और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि जिसने आपको इस तरफ मोटिवेट किया, महिला सशक्तिकरण की तरफ प्रेरित किया? ऐसा कुछ खास इंसिडेंट्स तो मेरे साथ कभी रचना जी हुआ नहीं है, और मेरे जो जीवन के जो अनुभव हैं उसके आधार पे मैं बताऊं तो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सच फैमिली, एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और जहां मेरे माता पिता ने कोई जेंडर इनइक्वालिटी मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा। जो सुविधाएं, जो प्रिविलेजेस मेरे भाई को थे, सेम प्रिविलेजेस मुझे भी मिले, और अच्छे स्कूल से मेरी शिक्षा हुई। आगे भी मेरी उच्च शिक्षा में भी मेरे माता पिता ने सहयोग किया। इवन हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मैं जाना चाहती थी या कहीं भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कभी मुझे घर से रोका नहीं गया। सिमिलरली मेरी जो जहाँ शादी हुई है जिस फैमिली में, वहाँ पे शुरुआत के दिनों में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। आप उसी को एक कह
सकते हैं कि, लेकिन उसके बाद जो परिवार ने मुझे सपोर्ट दिया और जो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट दिया वो इनक्रेडिबल है। वो उसके कारण ही आज मैं जहाँ हूँ, सपोर्ट के कारण ही हूँ, फैमिली और हस्बैंड। जी, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ है जो आपको एक महिला को सशक्त बनाती है या संपूर्ण करती है? फिर मैं वही बात कहूँगी। सबसे पहले तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना चाहिए, है ना। ये बचपन से हमें ये मानसिकता, आप जैसे बोलते थे ना पुराने समय में हमारे माता पिता भी कि भाई ससुराल रोटी बनाना सीखो, ससुराल जाओगी तो खाना नहीं बना पाओगी तो सास डंडे मारेगी, और ये सब बातें हुआ करती थी। पर आज के समय में ये सब बातें तो नहीं होती हैं, और बिल्कुल ये सब बातें करना भी नहीं चाहिए। लड़कियों को सिर्फ हमको वैल्यूज़, मूल्यों की शिक्षा के मूल्य क्या है और परंपराएं क्या है, डेफिनेटली कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसके साथ साथ शिक्षा देना चाहिए और उनको आत्मनिर्भरता की दिशा में हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि कैसे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात कही है। ये बताइए कि कंपटीशन के ज़माने में जहाँ कई बार देखा गया है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, अपने को आगे बढ़ने के लिए वो टांग खींचते हैं, तो ऐसे में महिलाएं एक दूसरे के साथ कैसे मजबूती से खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि ऐसा कहा जाता है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है जी। इस अवधारणा से हमें ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी, इससे हमें उबरना पड़ेगा। ये जो धारणा है, ये जो प्रचलित धारणा बनी हुई है महिलाओं के विषय में, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लेट सपोर्ट अ वुमेन बीइंग अ वुमेन। हमको महिला होने के नाते दूसरी महिला के लिए हमेशा खड़े रहना है और उनका साथ देना है विदाउट जजिंग ईच अदर, है ना। जो हमारी जो जजमेंटल टेंडेंसी है जिसमें हम जज करते हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने, और जब हम खुद पहनते हैं स्वयं तो हमें अच्छा लगता है, हम उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन वही कपड़े अगर दूसरी महिला पहनती है तो हमें लगता है यार उसने क्यों पहना, या उसके पहनावे को लेकर, या उसके लुक्स को लेकर, या उसकी बॉडी शेमिंग को लेकर, या उसके व्यवहार को लेकर हमें जज नहीं करना है, और हमें एक महिला होने के नाते उसके लिए समझ रखनी है और उसको सपोर्ट देना है और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको जनरेट करना है हमेशा। बिल्कुल। ये बताइए कि महिलाएं जो उनके जीवन में चुनौतियां आती हैं तो कैसे मजबूती से निपट सकती हैं? फिर वही बात आएगी कि ये जो स्किल है हमारे अंदर, ये हमको बचपन से ही पेरेंटल इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा कहूँगी कि जिस तरीके से हम लड़कों को बोलते हैं कि बाहर आप जा रहे हैं, तो वो लड़के, पहले होता था कि जेंडर इनइक्वालिटी में हम बात करते थे कि भाई नहीं लड़के बाहर जाएंगे, लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी। उसमें डिवाइडेशन था कि ये पर्टिकुलर जो कार्य है लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए, है ना। तो हम कहीं ना कहीं उसमें ये वाली बात आती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बाल्यावस्था से ही लड़कियों को भी सक्षम बनाए, सक्षम करें, जिसमें वो खुद के डिसीजन जो हैं, खुद की जो निर्णय है जीवन के, वो खुद से ले सकें, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको भी छोटी छोटी समस्याओं में, जैसे लड़का गिर गया तो पेरेंट उसको खुद उठने देते हैं, लेकिन लड़की गिर जाती है तो दौड़ के कि लड़की है कहीं उसको लग ना जाए, और उसको खुद से खड़ा होने दीजिए, खुद से उसमें इस क्षमता का विकास होने दीजिए कि अगर वो लड़की भी है, अगर गाड़ी चला रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको खुद से खड़ा होने दीजिए, खुद से संभलने दीजिए, खुद के डिसीजन लेने दीजिए और खुद से आगे बढ़ने दीजिए। बिल्कुल, यानी बराबरी तो हर जगह पर बराबरी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताइए कि आप अपने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कैसे सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं? मैं अपने कार्यस्थल पर जो मेरे साथ जो महिलाएं कार्य करती हैं, ना केवल महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, दोनों को ही मैं एज अ HOD, मेरा जो काम है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, और मुझे बहुत कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, डेफिनेटली सामंजस्य बिठाना पड़ता है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और आई ऑलवेज वियर अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन माई फेस व्हेनेवर आई एंटर इन माई कॉलेज। तो जब भी मैं जाती हूँ तो हंस के मुस्कुरा कर एंटर होती हूँ, उसका भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, एंड आई ऑलवेज टेक एवरी सिचुएशन पॉजिटिवली, और मुझे पता है कि इसका पॉजिटिव निराकरण कैसे होगा, या इसका सकारात्मकता के साथ में इस जो समस्या आई है हम लोगों के बीच में या हमारे बीच में अगर कोई परेशानी आई है तो उसका निवारण कैसे कर पाऊंगी। तो सकारात्मक सोच के साथ मैं डील करती हूँ हमेशा, और आई ऑलवेज सपोर्ट देम, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या उनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम। ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण में पुरुषों का क्या योगदान होना चाहिए आपकी नज़र में? पुरुषों का रचना जी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बहुत संक्षिप्त रूप में इसको कहूँगी, ना आगे चलें और ना पीछे चलें,
हमेशा बगल में चले, बराबरी से चले। और जो महिला आपकी चाहे पत्नी के रूप में हो या माँ के रूप में हो या बहन के रूप में या बिटिया के रूप में हो या आपके कार्यस्थल पे जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करें, अगेन उनको जज ना करें, है ना, और उनको महिला होने का एहसास बार बार ना दिलाएं कि वो एक महिला है या वो महिला है तो वो उनसे ये कार्य नहीं बनेगा या वो ये कार्य नहीं कर सकती। नथिंग इज पॉसिबल फॉर ए वुमेन। बिल्कुल। ये बताइए कि जो सरकारें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दे सकती है? देखिए रचना जी, बहुत सारी योजनाएं अभी लागू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने लाडली लक्ष्मी योजना आरंभ की है, लाडली बहना योजना आरंभ की है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी हमारे पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं शासन की जिसका लाभ हमारी महिलाएं ले रही हैं, जिसमें उनके अंदर अगेन मैं कहूँगी आत्मविश्वास जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आ रही है। और ऐसी ही कुछ योजनाओं को सरकार को और लागू करना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार व्यवस्थित होना चाहिए जी ना। योजनाएं तो लागू होती हैं पर वो पेपर पे होती है कई बार और उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो उनका प्रचार प्रसार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत भी है लेकिन उन तक बातें पहुंच नहीं पाती। वो बहुत अवेयर नहीं हो पाते और इस कारण से योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो वो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, और आत्मनिर्भरता से संबंधित और कौशल विकास से संबंधित कुछ योजनाएं सरकार को और लागू करना चाहिए जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आ सके। जी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर आप क्या कहना चाहेंगी और उसके निवारण के लिए आप क्या टिप्पणी देंगी? देखिए, पहले से ऐसा कहा जाता था कि महिला आप सहन उतना ही करिए जितना जायज़ है ना, नाजायज़ आपको सहन नहीं करना है। आप ज़्यादा सहन करेंगे, आप जितना झुकेंगे, जितना दबेंगे, जितना सहन करेंगे उतना आपसे उतनी अपेक्षा की जाएगी, आपसे उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे कि यार ये तो यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेती है, यहाँ पे भी सहन कर लेती है, ये सारी चीज़ों को सहन करके ये रह जाती है। तो उतना ही सहन करिए जितना कि जायज़ है, उससे अधिक सहन मत करिए। आत्मनिर्भर बनिए, फिर कहूँगी संबल लाइए, अपने अंदर हिम्मत लाइए, बात को रखने की, अपने पक्ष को रखने की, अपनी बात कहने की और कन्विंस करने की और एडजस्ट करने की क्षमता तो ईश्वर ने दी है नारी के अंदर। वो तो उनकी इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि वो एडजस्ट भी करती हैं, लेकिन उतना ही एडजस्ट करिए जितना कि जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई हमारी महिला सशक्तिकरण पर बातचीत। अब मैं आपसे कुछ पर्सनली सवाल पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। कि आप इतनी बिजी रहती हैं तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने रचना जी। दोनों ही लाइफ में बैलेंस बिठाना कभी कभी कठिन लगता है, पर अब तो बहुत हैबिचुअल हो गई हूँ इस चीज़ की और दोनों लाइफ में बहुत परफेक्ट बैलेंस बिठाल के चलती हूँ। और उसका एक बहुत छोटी सी की है या चाबी कह सकते हो आप कि टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, है ना, वन हैव टू बी टाइम, उसको आपको मैनेज करना है कि दोनों ही लाइफ में आपका, क्योंकि मेरे परिवार की और मेरे हस्बैंड की शर्त ये थी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कारण कभी भी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट उसका नहीं पड़ना चाहिए। तो उसी शर्त पे मैं घर से बाहर निकली हूँ और बाहर निकल के मैंने कार्यस्थल पे काम किए हैं और आज काम कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा ये टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है और दोनों ही कार्यक्षेत्र जो हैं आपके, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोफेशनल आपकी लाइफ है तो आपका पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, या आप किसी पारिवारिक समारोह में नहीं जाएंगे या आपकी उपस्थिति वहाँ नहीं होगी। नहीं, परिवार भी इम्पोर्टेंट है, है ना, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। और बस टाइम मैनेजमेंट है और एडजस्टमेंट है और फिर वही एनर्जी है, सपोर्ट। और आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, तो ईश्वरवादी हूँ और ईश्वर में मेरा बहुत विश्वास है। तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि आज तक मेरा साथ मेरे ईश्वर ने दिया है हमेशा और आगे भी देंगे, ईश्वर है। और बस स्पिरिचुअल हूँ, पूजा करती हूँ सुबह और एक एनर्जी मुझे वहाँ से मिलती है, उस एनर्जी के साथ अपने कार्यक्षेत्र में निकलती हूँ। जी, तो अभी आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो अगर कभी खुद के लिए कुछ करना चाहें या फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं?
हाँ, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं रचना जी। आई एम फुल ऑफ लाइफ, मतलब मुझे सब कुछ पसंद है। मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, और मुझे सोशल होना भी बहुत पसंद है। मैं एक सामाजिक व्यक्तित्व है मेरा। मैं समाज में भी, अपने समाज में, अपने मित्रों में, सब जगह उठना बैठना, परिवार में भी जाना, सब पसंद करती हूँ। तो जो आपका प्रश्न है कि तो खाली टाइम में या खाली समय में जनरली मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। आपको शौक है गाना गाने का। तो ये बताइए कि चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बिल्कुल जो हमने आज महिला सशक्तिकरण की बात कही है, और इसको हम जो देखते हैं, जो इतना पढ़ते हैं, जो हमारे साहित्य में है, और महिला तो जन्म से ही सशक्त होती है ना, उसके अंदर बहुत वो स्ट्रांग होती है। और कहा गया है कि विमेन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड के रूप में उसको देखा जा सकता है। नारी की जैसी सहनशीलता किसी में नहीं होती है। और जो हमारी भारत भूमि है, इसमें देवतुल्य उसको माना गया है, और उनको कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। इस अवधारणा को लेके हमारी भारत भूमि में हमारा भी जन्म हुआ है। तो एक महिला के लिए उसको अर्धांगिनी मानकर उसको सशक्त बनाएं, पुरुष के समान उसको स्थान दें, और उसको आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी आइडेंटिटी बनाने में उसको सपोर्ट करें, उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करें, और डेफिनेटली उसको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में भी उसका पूर्ण सहयोग दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ महिला सशक्तिकरण पर इतनी अच्छी बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेसर रैना जी से, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ विस्तृत में साझा की है। इसी तरह और भी जाने माने चेहरे लेकर, सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।